जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 23 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 23 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की फैमिली लाइफ। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी डिवाइन 23 अगस्त के दिन। जजमेंट का कार्ड आ गया। जजमेंट एंजल्स प्लीज मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है या फिर आप लोग बचपन का लव हो सकते हैं। पहले आप लोग कनेक्ट थे, फिर आप लोग बिछड़ गए, ओके, एंड उसके बाद आप लोग बन गए हाई प्रीस्टस। आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं। आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, या तो आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो टेबल टर्न हो चुकी हैं। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड थे, लेकिन अब आप लोग हो चुके हैं, ओके, या फिर आपके पार्टनर की बेरुखी ने आपको ऐसा बना दिया है कि अब आप लोग बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, मिस्टीरियस हो चुके हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस प्यार की जड़ें बहुत गहरी हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बस 2 ही साइन आए हैं, ओके। तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है, तो सारे साइन इंक्लूड हैं, ओके। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 3, 4, 20 एंड 7 एंड 5 एंड 14, 33 एंड 7। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 333 आपको दिख रहा हो सकता है। 6, 4, 6, 20। चलिए बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। आपके पार्टनर जो हैं आपके पार्टनर सारी चीज़ों को लेट गो करके ये चाहते हैं, जो बीत गया सो बात गई, सारी चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग भी इस एनर्जी में कि जो होगा देखा जाएगा, ओके। मतलब ये कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि या तो फिर ये कोई नया पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आएगा एंड आपको अपने पास्ट कनेक्शन को लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ का लवर आपकी ज़िंदगी में अब एंटर होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके जो भी रिसेंट पार्टनर हैं वो आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं। तो दोनों लोगों के साथ ये कंडीशन रेजोनेट कर सकती है, तो आप उस तरीके से लीजिएगा। कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, या फिर आपके करंट पार्टनर सोच रहे हैं कि ये जो कुछ हो गया, अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई फाइट हुई थी, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट थे, तो उनको लेट गो करके ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। यू आर रेडी, यस। इनको दिख रहा है कि आपके साथ फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कलरफुल है, सिक्योर है। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सारी चीज़ें करने के लिए, यस। फॉरगिवनेस, इनको आपसे माफ़ी मांगनी है। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपसे शादी का वादा किया था, लेकिन ये छोड़ के भाग गए थे। यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं 3 एंड 4 नंबर आ चुका है, 7 नंबर। इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है, या तो इनको कुछ ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई है, या फिर इनको लग रहा है कि ये रिश्ता ईश्वर ने ही बनाया है, तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होनी ही चाहिए। ये रिश्ता ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हों एंड ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। इन्होंने आपको हर्ट किया हो सकता है। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें। जो कुछ बीत गया वो बात गई, जो हो गया सो हो गया। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है।
कुछ लोगों के लिए देखिए, मुझे इस कार्ड से लिटरली ये फीलिंग भी आ रही है कि ऊपर से चाहे हो सकता है कि आपके पार्टनर बड़े देखने में रूखे सूखे लगते हों, क्योंकि ये जो ट्री है ये ब्लैक पड़ चुका है, मतलब जैसे कि लगे कि जैसे इस कनेक्शन में कुछ नहीं है, लेकिन है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर आपको बड़ा रूखा सूखा मानते हों, लेकिन इनको, यस, ये आपके पार्टनर की ही कंडीशन मुझे ज़्यादा लग रही है कि अगर आपको लगता है ये बड़े रूखे सूखे हैं, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग, डिज़ायर, कलरफुल एनर्जी सब दिखाई पड़ रही है। ओके, आपको लेकर के, क्योंकि आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, हाई प्रीस्टस की एनर्जी में आ गए हैं। आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है। यस, यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि जजमेंट का, ओ माय गॉड, जजमेंट को जजमेंट ने क्लियरिफाई किया है। भाई ये तो 20 नंबर हो गया, ये 14 नंबर, इसका मतलब वो 34, मतलब 7। मुझे तो कोई डिवाइन कनेक्शन या कोई, या यहाँ पे बहुत कुछ, या तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। मुझे डिवाइन इंटरवेंशन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन जो होता है वो बड़ा क्रूअल होता है। क्रूअल इसलिए होता है कि जैसे कि आपके पार्टनर हैं, वो अपने, जैसे कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, वो इंसान टॉक्सिक है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सारी नेगेटिविटी को छोड़ करके ऊपर बढ़ रहे हैं। ओके, एंड ये पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि ऊपर की तरफ, मतलब आप समझते हैं ना कि 5D वर्ल्ड होता है, मतलब हाई हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी है उनको छोड़ करके ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब देखिए इनका पीछा कर रही हैं। ओके, एंड जजमेंट का कार्ड आ चुका है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जजमेंट होगा यहाँ पर, ईश्वर का जजमेंट। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, कुछ लोगों का तो यूनियन हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का हमेशा के लिए डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी आ चुकी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको फूल समझा हो। फूल का मतलब स्टूपिड, फूल। ओके, एंड इन्होंने आपको इमोशनल फूल बनाया हो, आपका फ़ायदा उठाया हो, एंड आप, हो सकता है कि अभी भी इनका वेट कर रहे हों। इन्होंने आपसे कुछ प्रोमिसेस किए हों, लेकिन यहाँ पर ये आपके प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जबकि ये कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है जो ये आपके पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर आपने इनको छोड़ दिया तभी आपकी प्रोग्रेस होगी, तभी आप राइज कर पाएंगे। एंड ये जो कार्मिक कनेक्शन होता है, ये आपका पीछा आसानी से नहीं छोड़ता है। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी फिर आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। मतलब कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, थर्ड पार्टी हो सकती है, चाहे वो इनका मैरिड पार्टनर हो, अफेयर हो, चाहे फिर वो इनका पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई सिबलिंग भी हो सकता है। तो ये कार्मिक कनेक्शन है, एंड उसमें आपके पार्टनर कब से फंसे हुए चल रहे थे, एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे जब तक ये इस चीज़ से निकल नहीं जाएंगे, तब तक ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो देखिए, होता यह है कि या तो दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो आप अपने दम से कोई डिसीज़न ले लीजिए, तो फिर ठीक है, आप उसे निकल जाएंगे। दूसरा होता है डिवाइन इंटरवेंशन, कि डिवाइन आपको फिर राइट टाइम करते हैं, डिवाइन आपको पनिश करते हैं कि आपने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, आपने क्यों अपने दिमाग का यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, एंड 7 नंबर आ चुका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको 77 दिखाई पड़ रहा हो। तो यहाँ पे बहुत हद तक दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो बहुत डिले किया है, चीज़ें बहुत लटका के रखी गई हैं, बहुत ज़्यादा पेन झेला गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, जबकि आप दोनों को या तो रियलाइजेशन था कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी हिम्मत किसी ने नहीं की है। तो ऐसी कंडीशन में होते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन की मार्क पड़ती है, जिसने भी, जो भी चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा होता है, जिसकी तरफ से चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। तो मैं, आई मस्ट से कि ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी, क्योंकि कौन गलती कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो भी गलती कर रहा है उसको पनिश किया जाएगा। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था, तो ये वहाँ पे बहुत बुरा टाइम देख रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो कनेक्शन टॉक्सिक है, वो कनेक्शन इनको कोई खुशी नहीं दे सकता, एंड जब तक ये उस चीज़ से आज़ाद नहीं होंगे, तब तक ये ज़िंदगी भर इन्हीं सब चीज़ों में परेशान होते रहेंगे।
या से देखिए फिर से 6 ऑफ कप्स आ चुका है। नो नो, ये है 7 ऑफ कप्स। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर 7 एंड 33 मतलब 40, आपके पार्टनर अब सेल्फ सेंटर्ड होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं। इनको दिख रहा है कि ये बहुत लंबे टाइम तक थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़कर, कि मतलब ये किसी के साथ गलत ना कर दें, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, इस चक्कर में ये खुद के साथ एंड आपके साथ गलत कर रहे थे। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब इनको सेल्फिश होकर के ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सोल तो इनको शुरुआत से गाइड कर रही थी कि इनका फ्यूचर, इनका जो कलरफुल लाइफ है, इनकी जो ग्रोथ है, सक्सेस है, सारी खुशियाँ हैं, वो आप ही के साथ लिखी हुई हैं। लेकिन ये किसी ऐसे चक्कर में फंसे हुए थे जहाँ से ये, जिसे कहते हैं धर्म संकट में फंस जाना, कि मैं अगर उसको छोड़ता हूँ तो उसके साथ गलत, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जो इंसान फंसा रहता है, फिर फाइनली डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है, तब जाकर के उसको लगता है कि हाँ यही होना चाहिए था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप अलग हैं, आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। तो ये जो डिफरेंस है जो आपके अंदर है, यही आपको खास बनाता है। तो आप स्पेशल हैं, ऐसा इनकी सोल ने इनको कईयों बार बताया है। लेकिन आपके पार्टनर डटे पड़े थे कि नहीं नहीं, मुझे तो सही करना है। मतलब जैसे कई बार लोगों के ऊपर आइडियलिज्म सवार हो जाता है, वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ये वो। तो बस वही चीज़ है, सही गलत कुछ नहीं होता है। ओके, बस इतना सा है। तो आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी परेशान है, इनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत बुरा वक्त झेल रहे हैं। एंड इनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके अपनी खुशियों को ढूंढें, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनका भी सफाया हो जाएगा। अब सफाया होने का मतलब ये नहीं होता है कि जान चली जाएगी ऐसा कुछ, लेकिन अगर आपके फाइनेंस सफाचट हो गए, अगर आपकी हेल्थ सफाचट हो गई, अगर आपकी खुशियाँ सफाचट हो गई, तो बचा क्या। ओके, तो इंसान हमेशा, ऐसा नहीं है कि इंसान को ही कुछ होता है, उसकी लाइफ से वो चीज़ें जाना चालू हो जाती हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि ईश्वर वहाँ तक पेन देते हैं जहाँ तक इंसान बात मानने पे मजबूर ना हो जाए, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन इसी को कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स एंड क्रैकर। तो आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त बहुत डिप्रेस हैं, बहुत सैड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये मतलब इनके लिए एक टफ डिसीज़न है जिसको लेना इनके लिए काफ़ी हैवी है, लेकिन इनको अब अकल आ रही है। इनको लग रहा है कि इन्होंने इतना टाइम क्यों बर्बाद किया, अगर इन्होंने पहले कर लिया होता तो आज बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होते, बाकायदा फैमिली क्रिएट कर चुके होते, बाकायदा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे होते। लेकिन फाइनली सोच रहे हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं उनको ठीक करते हैं। ओके, यस, क्योंकि आप भी अब इनसे काफ़ी खफा हो चुके हैं, आपने भी अपनी एनर्जी को क्लोज कर लिया है। लेकिन ये साइकिल था, ये कार्मिक रिलेशन जो थे उनका भी क्लियरिफाई होना इम्पोर्टेंट था, जिसके साथ पास्ट लाइफ में कुछ किया था, कनेक्शन था, उसको भी इनको क्लियर करना ही था। ओके, इसी वजह से ये सारे डिलेज हो रहे थे। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।